हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग कैसे हो? कोई सोच रहे होगे गुड इवनिंग होती थी हमेशा। आज बेटा सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग। हो सकता है जब तक आप लोगों के पास क्लास पहुँचेगी, जब तक गुड इवनिंग हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे क्या टॉपिक चल रहा था। जो संडे टेस्ट होने वाला था वो संडे टेस्ट कैंसिल हो चुका था। आप लोगों को पता है, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से कैंसिल हुआ था। आप लोगों ने होप सभी लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा, जितनी क्लासेस बैकलॉग क्रिएट हो चुका था आपका। मेरे बच्चों ने बताया 3 क्लासेस का बैकलॉग है, तो इसलिए आपको टाइम दे दिया गया था कि आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कर भी लिया। मेरे पास कल बच्चों के कॉल मैसेज भी आए थे, तो इसलिए अब मैं मंडे से आपको दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा क्लासेस भेज रहा हूँ। ठीक है। हमने क्या स्टार्ट कर लिया था, क्लास 11 के हमने 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हमने क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करा था, एक यूनिट। जो हमारी यूनिट है वो रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा हमने क्या डिस्कस करा था। उस क्लास में ये बताया था कि हमारा जो देश था ना, सबसे फर्स्ट नंबर पर स्टैंड कर रहा था पॉपुलेशन में। ठीक है, 1951 में। तो उसके बाद जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने क्या करा, एक यूनिटी बनाई, एक संस्था बनाई 1951 में। उन्होंने एक फैमिली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा। ठीक है, लोगों को समझाना चालू करा। ठीक है। एक वो है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता तो बेटा इसकी फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आएगा RCH, व्हाट इज RCH। उसके बाद नीचे उसके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है। फिर इंडिया में बताया गया, इंडिया में गवर्नमेंट के थ्रू एक वो चलाया जाता है, आज भी अभियान चल रहा है। आज भी अब हमारी गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट है हमारी इस चीज़ को लेकर कि वो यही बोल रही है कि हम दो हमारे दो। ठीक है, इससे ज़्यादा आप बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे और ऐसे ही चलते रहे तो फिर एक भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये है कि थोड़े में काम चला लो, गवर्नमेंट की बात मान लो प्यार से। ठीक है, और थोड़ा मतलब अब इलिटरेसी से निकल के लिटरेट हो जाओ। थोड़ा समझो चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग आगे फंक्शन करो। आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन हो। ठीक है, आपके आपके अब जो आप करोगे वही आपके आगे चलेगा। ठीक है, जो पुराना चलता आ रहा था वो तो चल ही रहा है। ठीक है, अब आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ये सेक्स एजुकेशन आपको बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जिससे आप पढ़े लिखे हो जाओ, आप अवेयर हो जाओ चीज़ों को लेकर, और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब तो क्लियर है। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोगों ने रीड करी होगी, उसमें एक दो बच्चों के डाउट आए थे, मैंने उनको क्लियर कर दिए थे। अब मुझे याद भी नहीं क्या डाउट थे, लेकिन मैंने उनको क्लियर कर दिए थे। ठीक है, कॉल पर बात हो गई थी उन लोगों से, क्लियर हो गए थे। ठीक है। एक वो था एमनो सेंटेंसेस, एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। कौन बता सकता है उसको, जो एक्सप्लेन कर दे? अब कहोगे सर कैसे एक्सप्लेन करूँगा, अपने आप को एक्सप्लेन करो खुद को 2 मिनट में, अगर कर सकते हो तो। और ये तुम लोग कर रहे हो ना बेटा, कि क्लासेस छोड़ दे रहे हो। जिसके जेन्युइन रीज़न हैं उनको तो मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, जिनकी जेन्युइन रीज़न नहीं है, चलो ठीक है, अभी क्लास स्कूल वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो बेटा टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। और जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर हम क्लास नहीं देख पा रहे, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो बेटा उन लोगों ने ये कंपलसरी कर दिया गया है मंडे से कि आप लोग सेंटर पर रुक कर ही क्लास देखेंगे वहीं पर ही। और उसके बाद ही आप अपने घर जाएंगे, जब आप मैम को इंश्योर करा देंगे, जो रिसेप्शन पर मैम बैठी हुई होती हैं उन्हें चेक करा देंगे कि आपने काम कंप्लीट कर लिया, देन यू विल गो। ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं जा सकते आप। और अगर उस बीच में आपको क्लास देखते टाइम पर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इमीडिएटली मेरे को कॉल करो। मैं आपको वीडियो कॉल करके समझाऊंगा, रिकॉर्डिंग पे समझाऊंगा, फ़ोन कॉल पर समझाऊंगा। जिस भी मोड से मेरे से ये लगेगा सुटेबली समझाना, मैं उस मोड पे आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। बट आप पढ़ना स्टार्ट करो। ये जो आप लोगों ने करा था बीच में 2 दिन क्लास छोड़ी है, ये बर्दाश्त नहीं है। ये फर्स्ट और लास्ट गलती है आपकी, क्योंकि पूरे ही बैच ने ये काम करा था, तो इसलिए मैंने सबको ही सुनाई थी, क्योंकि सब ने ही करा है। ठीक है, चैप्टर इंटरेस्टेड चल रहे हैं, अब जल्दी जल्दी चैप्टर कवर करने हैं हमें। आगे कोर्स बढ़ाना है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है। नीट का पेपर कोई ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, मई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी लग रहा है बहुत टाइम है,
मंथ बाय मंथ ख़त्म होते जाएंगे तो हम पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई तुम्हारी मोटिवेशन जो तुम्हें कभी काम में नहीं आती, क्लास के टाइम पे तुम्हें रहती है, उसके बाद तुम भूल जाते हो। ठीक है बेटा, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है? टू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको हमें जानने के लिए हमने वो करा था। ठीक है, एक फ्लूइड होता है जो एम्ब्रियो की स्किन सेल्स होती है ना, उसके सराउंडिंग में फ्लूइड होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को हम निकाल लेते हैं, उसमें क्या होती है, स्किन सेल्स होती हैं एम्ब्रियो की। ठीक है, कौन से वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं हम? 14 to 16 में। ठीक है, जब हमने इसे निकाल ली, विड्रॉल कर ली, ठीक है, उसके बाद हम उसे डीएनए उसका टेस्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं हमारे? डाउन सिंड्रोम, क्नेलर सिंड्रोम, लिफ्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और एक होता है हमारा क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या बताया था बेटा मैंने आपको? जिसका ये ऐसे करके जो लिप्स है वो नाक से नोज से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत अजीब सा लगता है, क्यों होता है? फॉलिक एसिड की वजह से। फॉलिक एसिड की अगर लैक ऑफ फॉलिक एसिड होता तो जब वहाँ पे ये डिसऑर्डर देखा जाता है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट स्टेप डिस्क्राइब करती हैं फॉलिक एसिड्स, विटामिन, आयरन्स, कैल्शियम्स। ठीक है, जिससे कि बेबी का शेप, साइज, वेट, उसकी ग्रोथ, नरिशमेंट ये सही है। ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई इतनी ज़्यादा खास दवाई चलती नहीं है, वो अलग केस होता है। जिसमें कोई केस सीरियस केस होता है तो उसके अकॉर्डिंग दवाई चलती है। ठीक है, हम आ गए थे मेथड्स ऑफ कंट्रोल्स पर। अगर इस चैप्टर को देखो ना बेटा, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के तुम्हारी। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हें इतनी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अभी तुम समझदार हो गए। छोटे क्या हो, एक आधा साल बाद एडल्ट हो जाओगे, जवान हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, वेटेज बहुत रखता है ये चैप्टर इन प्रैक्टिकल लाइफ। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं हमारी मार्केट में। ठीक है, ये किस में होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रिवेंट करने की प्रेगनेंसी को। ठीक है, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव उसे बोलते हैं जो हमारे ईजिली अवेलेबल हो हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जो हमारे चीप चीप यानी कि अफोर्डेबल हो, हमारी हमारी लिए जेब में आ सके, ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, ज़्यादा सस्ता भी नहीं हो। क्योंकि हमारे इंडिया में 3 तरीके की कैटेगरी हैं: हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तीनों के लिए अवेलेबल हो ईजिली। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, न एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है कि कैसे यूज़ करें, तुमसे यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल हो, एक बार यूज़ कर ले दोबारा भी यूज़ कर सकें। ठीक है, लेस साइड इफ़ेक्ट हो। बेटा लेस साइड इफ़ेक्ट का मीनिंग ये है कि साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के होते ही होते हैं। जो भी आप नेचर के अगेंस्ट काम करते हो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम किस लिए कर रहे हैं? हम नेचर के अगेंस्ट ही तो कर रहे हैं। नेचुरली तो कुछ उसका और अलग ही प्रोसेस है, बट हम क्या कर रहे हैं कि नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, बट ये कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ईजिली अवेलेबल हो, शुड नॉट इंटरफ्रेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, नेचुरल मेथड पर आ गए थे। आज का टॉपिक हमारा क्या था? नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड क्या होता था? मैंने आपको बताया था पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिथमिक मेथड, इसे बोलते हैं हम सेफ पीरियड। 3 नामों से इसे जाना जाता है। जो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो आपको पता है 7 डेज की होती है। ठीक है, 7 डेज में भी अब जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा वन बाय वन। अभी बस इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है कि 14th डे पे आपका क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होता है बेटा? 14 डे पर ओवुलेशन होता है। तो इसलिए बोलते हैं बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है? हमारा फर्टाइल पीरियड होता है। जो ये 14 डे है उससे 3-4 दिन पहले मतलब कि मेंस्ट्रुएशन से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद ये क्या होते हैं बेटा? फर्टाइल पीरियड, इसमें अवॉइड करना चाहिए। और ये उन कपल्स को एडवाइस करा जाता है जो कपल इनफर्टाइल होते हैं। फाइंड आउट द फर्टाइल पीरियड एक क्वेश्चन बताया था आपको। अब आप लोग खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल 40 दिन की कर लो, 50 दिन की कर लो, उसके अकॉर्डिंग उसमें से वो नंबर ऑफ डेज माइनस करोगे, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बट नीट में क्वेश्चन आया था, हमारा आंसर क्या था? 21st डे। अगर 21st डे ओवुलेशन आ रहा है तो 2-3 दिन उसके पहले के लिए लो, 2-3 दिन बाद के लिए लो, इस बीच में फर्टाइल पीरियड आएगा। तो हमने आंसर क्या टिक करा था? 18 to 24। ये तो कल की क्लास का रिवीजन होगा। ठीक है बेटा, लैक्टेशनल एनोरिया
लैक्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वो देखे होंगे आजकल मिल्क आता है, पाउडर्स आते हैं लैक्टेशन से, वो लैक्टेशन के पाउडर वगैरह नहीं था, वो क्या है, ठीक है। एनोरिया, एनोरिया मीन्स क्या होता है, ए से एब्सेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, बेबी के लिए जो हम लैक्टेशनल चीज़ें यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसके मतलब कि जिससे उसकी ग्रोथ और नरिशमेंट हो, ठीक है। ये क्या होता है, जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है चाइल्ड को, ठीक है, उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू 6 मंथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो वो 9 मंथ सर्वाइव करके आई है, उसकी शरीर में डिसीज़ पैदा हो गई, कमज़ोरी, वीकनेस वगैरह, अब बेबी हुआ है, ठीक है, तो बेबी को भी क्या चाहिए, लैक्टेशन चाहिए, तो इसलिए उस टाइम पर क्या होता है, अप टू 6 मंथ नेचुरली कि ये क्या मेथड होता है कि उस टाइम पर वो ब्रेस्ट फीड कराती है बेबी को, तो उस टाइम पर ओवुलेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे लैक्टेशन प्रोवाइड करना है बेबी को, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, जिस टाइम पे लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, लैक्टेशन पीरियड आपको पता चलेगा 6 मंथ का होता है, ठीक है। इस टाइम पर कोई ओवुलेशन नहीं होता, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता, इस टाइम पे प्रेगनेंसी के 0 चांसेस होते हैं, ठीक है, अप टू 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि ये पीरियड क्या चल रहा होता है, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल पीरियड का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पर बेबी के ग्रोथ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है, ब्लड। अब जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, शरीर में वीकनेस होना और एटसेट्रा, ठीक है। तो इस चक्कर में उस टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशनल पीरियड 6 मंथ को, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या कराती है, मदर अपने बेबी को फीड कराती है, जिससे बेबी भी हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे। ये 6 मंथ इसलिए होते हैं दोनों हेल्दी रहें, दोनों को एक प्रॉपर टाइम पीरियड मिल जाए, ठीक है। अब ये होता कैसे, ये लैक्टेशनल जो पीरियड चल रहा है ये कैसे चल रहा है और ये होता क्यों है और कैसे इम्प्लांटेशन और ओवुलेशन रुक जाता है, ठीक है, और कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज नहीं होने दे रहा, और ये इसलिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है जो मिल्क की प्रोडक्शन करता है। कभी देखा होगा ना, वो आते हैं पाउडर्स वगैरह आते हैं तो उसमें भी लिखा होता है प्रोलैक्टिन, लैक्टिन्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लैक्टेशनल होते हैं। लैक्टेशनल यानी कि जो हमारे लिए नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्रोलैक्टिन निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव काम करता है। जी एन आर एच क्या होता है, हमारे एक हार्मोन होता है। LH क्या होता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। FSH क्या होता है, हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बेटा ये LH FSH जो होते हैं यही और GnRH यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। स्पेशली ये LH क्या है, हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये इसकी ही वजह से नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी ही वजह से ये इनको इन हार्मोन्स को क्या मिल रहा होता है, निगेटिव फीडबैक कि तुम्हें अभी वर्क नहीं करना, तुम्हें अभी काम नहीं करना है, इसलिए वो रिलीज़ नहीं होते। वो रिलीज़ नहीं होते तो वो काम नहीं करते अपना, तो इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। आई होप इज इट क्लियर। देन कोइटस इंटरप्टस का मीनिंग क्या होता है, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड यानी कि जो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसे हम पैसे निकालने जाते हैं बैंक से, ठीक है, विड्रॉ करना। ऐसी कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, कोइटस मीन्स क्या होता है, जो हम जब हम सेक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो वो होता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, withdrawal of penis just before the ejaculation from female reproductive system, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेटा ये
हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब है एक प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके क्या क्या है, हमारी प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो एक हमारा ये मेथड भी आता है, नेचुरल मेथड कहलाता है हमारा, ये कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, जिस टाइम पे दो कपल्स आपस में इंटरमीडिएट हो रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए अपना पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म लिख लेना इसके आगे, मैं ही लिख देता हूँ। अब ये वाला जो तरीका है ये है तो नेचुरली, बट इसके चांसेस जो है ना फेलियर के बहुत ज़्यादा हैं। साइड की आवाज़ इग्नोर करना, बाहर अब सुबह सुबह आवाज़ आती है। तो बेटा क्या होता है, विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ये क्या होता है, नेचुरली हो रहा है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, ज़ीरो साइड इफेक्ट है, बट इसके फेल होने के चांसेस बहुत हैं। ये डिपेंड करता है मेल पर कि जब वो डिस्चार्ज होने वाला हो उस टाइम पर उसको अपने अपने उसके हाथ में खाली है ये काम। इस टाइम पर अगर सही टाइम पर सही फैसला ले लिया तो वो प्रेगनेंसी से रोक सकते हैं, और अगर अदरवाइज अगर फेल हो गए तो प्रेगनेंसी के हायर चांसेस होते हैं। ठीक है, इस मेथड पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके चांसेस तो फेलियर के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मेल पर, कि मेल को ये मतलब कि जो फाइनल डिसीजन होता है थर्ड एम्पायर होता है, ऐसी थर्ड एम्पायर कौन इस टाइम पर, हमारा मेल। ठीक है, उसके ही हाथ में सब कुछ। जब पूरा मैच चल रहा होता तो मैच का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट रह जाता, और फिर धोनी आता तो धोनी के हाथ में होता, ऐसे ही मेल के हाथ में इस टाइम पर हाई चांसेस ऑफ फेलियर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई आप टैबलेट्स वगैरह या कोई आप मेडिसिन तो ले नहीं रहे हो, या कोई आपको 100% तो है नहीं। ठीक है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और बहुत से लोग इस मेथड को यूज़ भी करते हैं और सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड बेटा क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल इसका क्या है हमारा, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म बाय फिजिकली। क्या हमारा ओवा और स्पर्म को मीट नहीं करने दें फिजिकली। इसके लिए हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे लिए, कॉन्डम्स। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है तो सुन के ऐसा मत करना हो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपकी बुक्स में भी है तो आप पढ़ोगे। कॉन्डम्स दो टाइप के आते हैं हमारे, मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए भी। आप कहोगे सर फीमेल के लिए ये कौन सा होता है, ये तो पता नहीं। ठीक है, वो पता चल जाएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, और आज ज़रूर पढ़ोगे एनसीईआरटी, ये पक्का यकीन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और इसलिए नहीं मत पढ़ना कि पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना, अपने लिए पढ़ना, इसकी तो नॉलेज वैसे भी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो मेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं, हमारे वार्म आवर मेल पेनिस। ठीक है, पेनिस क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल पेनिस। ठीक है, ये बना हुआ किससे होता है, मेड अप ऑफ लैटिक्स। लैटिक्स से होती है, एक हमारी रबड़ की लेयर होती है, उसे बोलते हैं मेड अप ऑफ लैटिक्स। ठीक है, प्रिवेंट इंसेमिनेशन। प्रिवेंट इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना, ओवा से मीट करना, इससे प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इंसेमिनेशन। ठीक है, डिस्पोजेबल होता है, सब जानते हैं। ठीक है, नॉन रिवर्जिबल होता है, ऐसा नहीं है एक बार यूज़ कर लिया आप दोबारा भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसे एक बार यूज़ करके वन टाइम यूजेबल होता है एंड देन थ्रो इट। ठीक है, प्रिवेंट करता है हमें किससे, SIT। SIT क्या होता है बेटा, सेक्सुअल इन्फेक्शन। इसे ना SIT की जगह ना STD कर लो। STD क्या होता है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इससे प्रिवेंट करता है। गिव प्राइवेसी टू यूज़र। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, नर्स के पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप खुद इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हुआ है मेल कॉन्डम्स के बारे में। ठीक है, पहना कहाँ जाता है हमारे, इसका मतलब वेयर का करते हैं इसको हम ओवर दी
मेल पेनिस, ठीक है। किससे बना हुआ था? मेड अप ऑफ लेटिक्स, रबड़ की शीट होती है, ठीक है। प्रिवेंट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या हुआ आपको बताया कि मेल स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से रोकने के लिए इसे बोलते हैं प्रिवेंट इंसेमिनेशन। डिसएपोजिबल क्या उसे हम एक बार यूज़ करके दोबारा फेंक देते हैं। नॉन रिवर्सिबल होता है, एक बार यूज़ कर लिया देन थ्रो इट। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, एसटीडी क्या बताया बेटा मैंने? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं एस टी आई। एस टी आई क्या होता है हमारा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आजकल शायद एनसीईआरटी में ये वाला आने लगा है। गिव प्राइवेसी टू यूज़र, जो हमारा यूज़र होता है, जो हमारे यूज़र है उसे प्राइवेसी प्रॉपर मिलती है, आप खुद यूज़ कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है कुछ भी, कि आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं आपकी एनसीईआरटी में, उसका डायग्राम भी बना हुआ है, इधर भी डायग्राम बना हुआ है कॉन्डम का, मेल कॉन्डम का। तो बेटा ये जो कॉन्डम होता है ना, ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है वो रबड़ जो होती है ना उसकी, वो कंडेंस होती है, ठीक है। और जो इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ ना हल्का सा ना एक कैप रह जाता है जो वहाँ पर एयर के लिए होता है, ठीक है, कि जिससे वो ब्रस्ट नहीं हो, फटे नहीं और उसका काम खराब नहीं हो, ठीक है। अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ खराब है, उसे वहीं फेंक दो। उसके लिए आप, अगर वो चीज़ खराब है तो उसके लिए हायर चांसेस है फिर प्रेगनेंसी के। जिस काम के लिए आप यूज़ कर रहे हो फिर वो काम उसके लिए नहीं हो रहा है। ऑलवेज कॉन्डम जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फीमेल कॉन्डम को क्या बोलते हैं हम? फेमिडोम। जैसे मेल कॉन्डम को हम कॉन्डम्स बोलते हैं, ऐसे फीमेल कॉन्डम को क्या बोलते हैं हम? फेमिडोम्स, ठीक है। ये कहाँ के लिए यूज़ होता है? ये होता है हमारा कवर वेजाइना, ये वेजाइना को कवर करता है। स्टॉप इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को रोकता है। प्रिवेंट एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। प्राइवेसी टू यूज़र, ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, किसी नर्स के पास जाना पड़ रहा है। नॉन यूजेबल होता है, वही वाला सेम, दोनों में सेम फीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार यूज़ कर लिया दोबारा भी आप यूज़ करोगे, नो। प्राइवेसी यूज़र को प्राइवेसी मिलती है, कुछ ऐसा नहीं होता कि आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये बना हुआ कैसे होता है बेटा? इसके दो एंड होते हैं, उसमें तो एक ही एंड होता है, यहाँ दो एंड होते हैं। एक होता है हमारा आउटर रिंग जो ओपन होता है, और जो होता है एक होता है ना इनर रिंग जो क्लोज होता है। ये क्या होता है? इसे हम इंसर्ट करते हैं फीमेल वेजाइना में, ठीक है। एंड देन आप इंटरकोर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट आपको यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। तो इसके बारे में अगर डीपली पढ़ना हो तो एनसीईआरटी पढ़ना और ज़्यादा उसमें मत जाना, ठीक है, स्पेशली लड़के, ठीक है बेटा। वॉल्ट्स दूसरा, तीनों एक ही चीज़ है। ये जो बैरियर मेथड है, बैरियर मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। तीनों का एक ही काम है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? इंसर्टेड इनसाइड द सर्विक्स, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वेजाइना के अंदर एक सर्विक सिस्टम होता है, सर्विक कैप होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम इसके इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनसाइड द सर्विक्स, ठीक है। रिवर्जिबल होता है, रीयूजेबल होता है। ये रिवर्जिबल भी होता है, रीयूजेबल भी होता है कि आपने एक बार यूज़ कर लिया आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेसी टू यूज़र मिल रही है, बट नो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीआई, नो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मतलब कि आपको इसकी कोई वो नहीं मिली, इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। एड्स तक हो जाते हैं इससे, क्योंकि आपने एक बार यूज़ कर लिया आप दोबारा उसको यूज़ कर रहे हो तो हायर चांसेस होते हैं उसके, इसलिए अवॉइड करें। और ये बना हुआ कैसे होता है? इसका डायग्राम बना हुआ है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो सारे हो गए बैरियर मेथड। अब हम केमिकली मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करो। केमिकल मेथड क्या होते हैं हमारे बेटा, क्यों होते हैं केमिकल मेथड? किल द स्पर्म्स, ये क्या करता है केमिकली हमारा? किल द स्पर्म्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्मिसाइडल केमिकल, क्या बोलते हैं इसको हम? स्पर्मिसाइडल केमिकल। ये किससे बना होता है? जिंक सल्फेट से बना होता है, बेरिलियम सल्फेट से बना होता है। जो केमिकल मेथड है वो हमारा क्या करता है? किल द स्पर्म्स, क्योंकि केमिकल्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल केमिकल बोलते हैं इनको हम। ये किससे बने होते हैं? हमारे जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये क्या करते हैं? किल द स्पर्म्स, ठीक है। ये क्या होता है जो हमारा
कॉन्डम होता है उसके सराउंडिंग जेली लाइक होता है, ठीक है। अगर मेल कॉन्डम आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके सराउंडिंग वगैरह उसको कट कर दोगे, लगा दोगे, तो देन फिर उसके बाद जो ये क्या करेगा, स्पर्म्स को किल कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, फॉर्म टैबलेट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टू डेट। आजकल हमारी मार्केट में इस नाम से होती है, टू डेट टैबलेट के नाम से, ठीक है। जेलीज होती हैं, ठीक है, जेली स्क्रीन, ठीक है। आईयूडीएस क्या होता है हमारा, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारा, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है, आ सकता क्या है, आता ही है, ठीक है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है। डॉक्टर, हेलो, हेलो, अभी कर रहा हूँ आपको 5-10 मिनट में कॉल, अभी कर रहा हूँ 5-7 मिनट में कॉल, आपके नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ अभी, हाँ आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक, हाँ जी। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक है, इंसर्ट करते हैं हम इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। ये खुद तो कर नहीं पाओगे, इसके लिए आपको ये चाहिए होते हैं डॉक्टर्स, एक्सपर्ट नर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बट आपको क्या लगता है मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड क्या है हमारे इंडिया में, सबको लगता है कॉन्डम से, बट बेटा ये नहीं है, हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया क्या है हमारा, आईयूडीएस। आईयूडीएस क्या है हमारा, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइसेस होते हैं जो हम इंसर्ट करते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, कौन करते हैं इसे, आप लोग तो कर नहीं पाओगे, नॉर्मल इंसान तो कर नहीं पाएगा इसे, कौन करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, एक्सपर्ट नर्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है हमारे इंडिया में, ठीक है। आई डोंट नो कैसे, बट ये है कि हाँ है, ठीक है। आईयूडीएस के 3 टाइप होते हैं बेटा, ठीक है। ये 3 टाइप कौन कौन से हमारे, फर्स्ट क्या है हमारा, नॉन मेडिसेटेड आईयूडी, क्या है हमारा, नॉन मेडिसेटेड आईयूडी। दूसरा क्या है हमारा, मेडिसेटेड हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। नॉन मेडिसेटेड में क्या होता है बेटा, एक लाइपेज लूप नाम का एक वो होता है, ठीक है। अगर लाइपेज लूप देखना हो तो इसका ना गूगल पे फिगर निकाल लेना, ठीक है, डायग्राम मिल जाएगा, पिक्चर दिख जाएगी आपको, ठीक है। लाइपेज लूप इज इम्प्रेग्नेटेड इन स्पर्मिसाइडल केमिकल। ये क्या करता है, जो स्पर्म्स आते हैं ना उनको किल कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है, उनको मार देता है, ठीक है। तो इसे हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ यूट्रस होता है, हॉस्टाइल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस में इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, नॉन मेडिसेटेड आईयूडी, क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन मेडिसेटेड आईयूडी, ठीक है। फिर सेकंड क्या है हमारा, मेडिसेटेड, दूसरा नाम क्या रखते हैं इसका हम, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो हमारे लिए टैबलेट्स आती हैं ये LNG-20 प्रोजेस्ट्रा, ठीक है। LNG-20 की वो याद रखना फुल फॉर्म क्या होती है, लिवोनोर गिस्ट्रल, ठीक है, 20 लिवोनर गिस्ट्रल 20, ये इस नाम से टैबलेट आती है, और प्रोजेस्ट्रा एक टैबलेट होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे हार्मोन्स को रिलीज होने से रोक लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन किसने रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। ये उसके एंटी काम करता है, उसका अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करा रहा होता है हमारा, एनओवुलेशन करा रहा होता है, कोई इम्प्लांटेशन होने से रोक देता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग रोक देता है, ठीक है। ये सारे काम किसके, हमारे मेडिसेटिव वाले के, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारे फीमेल्स के अंदर हमारे कॉपर आयन रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमारे क्या होता है हमारा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉपर के मल्टीलॉर्ड 375, इसके जो पूरी टेबल है ना, इसके ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर ना मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है, या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका क्वेश्चन भेजूंगा जरूर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या क्या पूछेगा वो आपको, क्या आपको ये पता होना चाहिए मेडिसेटेड वाली कौन कौन सी आपकी वो हैं टैबलेट्स, LNG-20 प्रोजेस्ट्रा, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग में क्या क्या था हमारा, मल्टीलोड 375, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, कॉपर आयन आर रिलीज्ड एवरी डे इन फीमेल बॉडी,
प्रॉपर आयन जो होते हैं हमारे रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या काम करता है, सप्रेसर का काम करता है। सप्रेसर का मतलब क्या होता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी यानी कि चलने की पावर होती है ना, उसकी वो पावर खत्म कर देता है, ठीक है। रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, जब वो स्पर्म की पावर ही खत्म कर देगा, जब वो स्पर्म ही किसी काम के नहीं रहेंगे तो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, रिड्यूस फर्टिलिटी एबिलिटी, ठीक है। ठीक है, कंक्लूड कर रहा हूँ पूरी क्लास का, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना, अब बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। बेटा हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, उसमें हमारी टर्म रेगुलेशन हमें पता चल गई कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होनी चाहिए। इसके 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा इसमें से कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपको उस पर टिक करना होगा, ठीक है। या फिर ये आ जाएगा वो 4 ऑप्शन होंगे, 4 में 3 तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होंगे, एक चौथा जो ऑप्शन होगा वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन पूछ लिया है कौन सा इसमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। सेकेंड पार्ट नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या होता है, जो हम नेचुरली कर रहे हैं, ठीक है। कि कुछ लोग ना ओवुलेशन डेज वो कर लेते हैं काउंट, उसके अकॉर्डिंग वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग वो मंथ वाइज चार्ट बनाकर वो निकाल लेते हैं कि कौन से डे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेड डॉक्टर्स करते हैं, उनको ही आता है ये चीज़, बट कुछ लोग, आप लोग भी कर सकते हो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की साइकिल कितने डेज की है, कितने नंबर ऑफ डेज की है, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं हम 14 डे ओवुलेशन के, ठीक है। उसके जो सराउंडिंग डेज आ रहे होते हैं, जैसे हमारा 21 आया था तो 21 से 17, 18, 19, वो 18, 19, 20 और 21 के बाद यानी कि 22, 23, 24, ये जो 3-4 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, ये हमारे फर्टिलाइजेशन के हायर चांसेस होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कपल को कोइटस अवॉइड करना चाहिए फर्टाइल पीरियड में, ये पीरियड क्या कहलाता है, हमारा फर्टाइल पीरियड, ठीक है। फिर हमने बात की लैक्टेशनल, लैक्टेशनल में आपको नाम से क्लियर हो गया था, लैक्टेशन में क्या होता है कि नरिशमेंट एंड उसके लिए ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं हम नरिशमेंट, ठीक है। लैक्टेशन एनोरिया, एनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस टाइम पर मदर आफ्टर द डिलीवरी क्या करती है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेबी को, तो उस टाइम पर अप टू 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। क्यों? ड्यूरिंग लैक्टेशन नो ओवुलेशन, उस टाइम पर ओवुलेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है 2 चीज़ों के लिए। पहला कि मिल्क प्रोडक्शन, दूसरी चीज़ GnRH, LH, FSH, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। बट प्रोलैक्टिन क्या करता है, इन पर निगेटिव फीडबैक भेजता है कि तुम अभी रिलीज नहीं होना, तुम्हें अभी वर्क नहीं करना। ऐसा क्यों होता है अप टू 6 मंथ तक? क्योंकि एक तो मदर सर्वाइव करके आ रही होती है 9 मंथ तक, उसके शरीर में वीकनेस होती है। दूसरा अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बेबी आया है, तो उसे भी नरिशमेंट चाहिए, उसकी भी ग्रोथ चाहिए। अगर उसकी ग्रोथ ही अगर उसकी मिलावट ही करोगे तुम लोग तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए तो हमेशा ये डॉक्टर आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि हमेशा पहले मदर की ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शंस पर ना जाओ। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है बेटा? तो विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड क्या होता है हमारा? विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म रिलीज होने वाला हो उससे पहले ही आप उसे विड्रॉल कर लें, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। इसके चांसेस फेलियर के ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता, हर किसी को इतना प्रॉपर नहीं होता। 0 साइड इफेक्ट होते हैं इसके, साइड इफेक्ट 0 है, बट चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं, हायर चांसेस होते हैं। बैरियर मेथड क्या होती है हमारे? बैरियर मेथड में हमारे प्रिंसिपल क्या है इसका? अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म बाय फिजिकली, ठीक है। 2 टाइप के हमारे कॉन्डम्स हैं, फीमेल कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स। आप लोगों को अच्छे से पता है कि इनका क्या यूजेबल है, किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेल कॉन्डम्स ओवर दी मेल पेनिस वेयर करते हैं,
किससे बना होता है, लेटिक्स से बना होता है, रबड़ से बना होता है, इंसेमिनेशन से प्रिवेंट करता है, डिस्पोजेबल होता है, नॉन डिसेबल। दोनों में सबसे मेन चीज़ क्या है कि नॉन डिसेबल है, चाहे फीमेल वाला हो चाहे मेल वाला, दोनों क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ STI, गिव प्राइवेसी टू यूज़र। ठीक है, दोनों के सेम फंक्शन है, तो कोई भी ऐसा नहीं करे कि गलत करके आ जाए, अच्छे से समझ लेना। थर्ड क्या है हमारा, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम। ये तीनों ही एक ही चीज़ के नेम है। इसका आपको अगर फिगर देखनी हो तो आप गूगल पर जाके इसके देख सकते हो। ठीक है, इनसाइड द इंसर्टेड इनसाइड द सर्विक्स। वेजाइना के बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट हमारे सर्विक्स, उसके ऊपर ये कवर कर दी जाती है। इसलिए उसके बाद ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रियूजेबल होता है, बट इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन नहीं है STI की। ठीक है, आपको चांसेस हैं, एड्स भी हो सकता है, HIV हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसे अवॉइड करा जाता है। केमिकली मेथड में हम क्या कर रहे हैं, किल द स्पम्स, जो हमारे स्पम्स होते हैं उसको हम किल करते हैं। क्या करते हैं हम, या तो फेमिडोम्स यानी फीमेल कॉन्डम्स पर लगा देंगे, ठीक है, या मेल कॉन्डम पर। ठीक है, अब जब वो अंदर स्पम्स जो उसके आएंगे उनको वो पहले ही किल कर देगा, तो आगे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जिसका नाम होता है टू डे के नाम से एक टैबलेट आती है, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्म टैबलेट। ठीक है, जेलिस की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, IUDS होता है हमारा इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक है, इसे डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की यूज़ करा सकते हैं आपको, अदरवाइज आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहाँ इंसर्ट करते हैं हम, इनसाइड द यूट्रस, इन यूट्रस कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये मेथड हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है इन इंडिया का, हमारे इंडिया का। IUDS में 3 टाइप आते हैं हमारे, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है हमारा, लाइपेज लूज इज इम्प्रेगनेटेड इन स्पर्मिसाइडल केमिकल। ठीक है, ये कहाँ हम इसे इंसर्ट करते हैं, यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, मेडिकेटेड में मैंने आपको बताया, ये टेबल जो है ना, ये जो चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये +4 नंबर आपको दिला सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें 2 टाइप की टैबलेट्स आती हैं, LNG-20, प्रोजेस्ट्रा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रा जो होता है वो क्या करता है, हमारा एनोवुलेशन को रोकता है, एनोवुलेशन यानी कि ओवुलेशन का होने को रोकता है, नो इम्प्लांटेशन, सर्वाइकल म्यूकस की जो थिकनिंग होती है उसको बढ़ने से रोकता है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUD क्या होता है हमारा, मल्टीलोड 375 एक टैबलेट आती है हमारी। ठीक है, जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कॉपर आयन हर रोज़ रिलीज होते हैं। अब जब हम इसे ये खिलाते हैं पेशेंट को, तो क्या करता है, सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म को आगे फर्टिलाइज ही नहीं होने देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये क्या होता है हमारा, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर होगी, यहाँ तो समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो मुझे मैसेज या कॉल कर दें आप लोग। ठीक है, मैसेज या कॉल करें टाइम पर, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लें विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, कि किसी भी टाइप का डाउट हो, और NCERT रीड ज़रूर कर लेना, और क्लास छूटनी नहीं चाहिए, आप लोगों को ही पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन में, 1 या 2 दिन में और ये चैप्टर चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा खास चैप्टर है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, नॉलेज वाइज भी, और क्वेश्चन भी आते हैं। नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस चार्ट से आता है IUD वाले से, और एक दूसरा आता है MTP वाले से। ठीक है, दो क्वेश्चन यानी कि 4 2 ज़ा 8, 8 नंबर का एक चैप्टर है, इसलिए से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।